नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने से सारे भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। परमेश्वर सारे संकटों की बेड़ियां काट कर आनंदमय जीवन का वरदान देते हैं। लेकिन उस धाम में तो भगवान खुद जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उस मंदिर में आराध्य देव को बांध दिया गया है और यही परंपरा इस धाम को अनोखा बनाती है। ये धाम भगवान भैरव का है, जहां वो आने वाले नवदंपति को सुखमय जीवन का और कल्याण का वरदान देते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि भगवान शंकर कल्याण करते हैं, तो उनके अवतार भगवान भैरव भय का हरण करते हैं और अभय का वरदान देते हैं। शिव सदैव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन भारत की इसी सनातनी धरा पर भगवान भैरव का एक ऐसा धाम है जहां भगवान को जंजीरों में जकड़कर रखा गया है। ये धार्मिक मान्यता है या फिर भगवान की साकार माया, ये कोई नहीं जानता। बाबा भैरव के उस धाम में बाबा अपने बटुक भैरव स्वरूप में विराजमान रहते हैं। सोने और चांदी के मुकुटों से सजने वाले भगवान भैरव इस दरबार में सिंदूरी स्वरूप में रुद्रावतार में दिखते हैं। भगवान भैरव के दरबार में मन में आस्था के साथ कामना लेकर आने वाला हर भक्त ये मानता है कि इस दरबार में दाल बाटी का भोग लगाने से भैरव प्रसन्न होते हैं। भगवान भैरव के उस दरबार के प्रताप की खुशबू यहाँ मिलने वाले केवड़े के फूल की तरह तेजी से हर ओर फैल चुकी है। इसीलिए इस धाम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त मत्था टेकने आते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि भैरव की उत्पत्ति भगवान शंकर के क्रोध से हुई थी, इसीलिए उनका स्वरूप भयंकर दिखता है। लेकिन इस दरबार में भगवान भैरव मनमोहक स्वरूप में दिखते हैं। काल भैरव का ये धाम मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थापित है, जहां भगवान भैरव की आराधना 600 सालों से केवड़ा स्वामी के स्वरूप में हो रही है। माना जाता है कि काल भैरव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और इनकी पूजा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही काल भैरव की पूजा से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। काल भैरव को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। काल भैरव अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि इसी दिन भगवान भैरव का प्राकट्य हुआ था। इसलिए पंचांग की इस तिथि पर इनकी पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है। ये दुनिया का अकेला ऐसा दिव्य धाम है जहां के गर्भगृह में सभी भक्तों को मुक्ति का वरदान देने वाले भगवान स्वयं जंजीरों में बेड़ियों में बंधे दिखते हैं। इसीलिए इस धाम के बारे में जो कोई भी सुनता है, बाबा भैरव के दर्शन को खींचा चला आता है। इन जंजीरों के पीछे की अपनी पौराणिक कथा है, लेकिन यहाँ आने वाले तो यही मानते हैं
कि ये स्वरूप भी भगवान ने भक्तों की आस्था को स्वीकार करते हुए धरा है। ये बेड़ियां नहीं बल्कि भक्तों का अपने भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, जो यहाँ जंजीरों की कैद के रूप में साकार दिखता है। आगर मालवा के केवड़ा स्वामी भैरव धाम से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के इस धाम में केवड़े की खेती होती है और इसीलिए इस धाम का नाम केवड़ा स्वामी पड़ा। लेकिन इस धाम का इतिहास बताता है कि यहाँ पर भगवान भैरव पिछले 600 सालों से विराजमान हैं और कहते हैं कि विधि विधान से पूजा करने पर काल भैरव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि इस धाम में भगवान भैरव अभय के साथ साथ शत्रु पर विजय का वरदान भी देते हैं। किसी आम दिवाले सा दिखता है भगवान भैरव का वो दरबार, लेकिन इसी धाम के गर्भगृह में दिखता है वो अद्भुत चमत्कार जिसे देखने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से भक्त आते हैं। यहाँ भगवान अपने ही धाम में जंजीरों में कैद दिखते हैं। बचुक भैरव स्वरूप में विराजमान भगवान भैरव के इस स्वरूप के पीछे की पौराणिक कथा कहती है कि बाबा भैरव अपने इस मंदिर को छोड़कर बच्चों के साथ बालपन में खेलने चले जाया करते थे। लेकिन जब बाबा का मन बच्चों के साथ खेलकर भर जाता था तो वो बच्चों को उठाकर पास के मोती तालाब में फेंक देते थे। यही वजह है कि केवड़ा स्वामी के भैरवनाथ को जंजीरों से बांध दिया गया। साथ ही उन्हें रोकने के लिए उनके आगे एक खंबा भी लगा दिया गया ताकि भगवान उत्पात न मचाएं और लोगों को परेशान न करें। ऐसी मान्यता है कि ये बार बार निकल करके अपने स्थान से चले जाते थे, इसलिए इनको बहुत बड़ी जंजीर से बांधा गया है। जंजीर से बांध के रखने के बाद में फिर बहुत बड़ा स्थान बन गया और यहाँ पे केवड़े के पौधे होने के कारण, काफ़ी अच्छे पौधे होने के कारण यहाँ पे मतलब केवड़ा स्वामी नाम है इनका रखा गया। अब ये तो ये पहले क्या बच्चों में खेलने जाते और बावड़ी में आके कूदते थे। बाबा अपना बच्चे का स्वरूप धारण करके नगर आगर में जाते थे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे और बच्चों को खेलते खेलते किसी बात पे नाराज होने पर अपने साथ लाकर यहाँ जो बावड़ी है उसके अंदर डाल देते थे। बाबा भैरव अपने इस दरबार में त्रिनेत्रधारी दिखते हैं। सिंदूरी रंग में रंगे भगवान भैरव अपने इस धाम में मुकुट के साथ विराजते हैं। बाबा की आंखें ऐसी दिखती हैं जैसे कि इनमें सारा संसार समाया हुआ है। काली मूंछों के साथ भगवान भैरव अपने इस धाम में यहाँ आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। केवड़ा स्वामी धाम में विराजित बाबा भैरव को राजपूतों का कुलदेव माना जाता है, जिसके पीछे का कारण इस धाम को इसके इतिहास से जोड़ता है। केवड़ा स्वामी मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। मान्यता है कि साल 1424 में केवड़ा स्वामी मंदिर बनने से पहले झाला राजपूत परिवार के कुछ लोग अपने कुल देवता बाबा भैरव को गुजरात से लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रत्न सागर तालाब के किनारे उनके रथ का चक्का थम गया और बाबा भैरव यहीं बस गए। माना जाता है कि झाला वंश के राजा राघव देव ने इस प्रतिमा के
स्थापना की थी। ये झाला राजपूत समाज के कुलदेव भी हैं। काल भैरव काशी के कोतवाल हैं। काशी में भैरव को दंडपाणी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान कर दिया तो भगवान शिव ने अपने क्रोध से अपने सिर की जटा धरती पर पटकी और उसी से भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा के एक शीश को काट दिया। तभी से भैरव के स्वरूप को भयंकर माना जाता है, लेकिन अपने इस धाम में भैरव काफी सौम्य स्वरूप में दिखते हैं। यहाँ पे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मैं भगवान जी का आशीर्वाद के बहुत खुश हूँ। और हम दर पीढ़ी हम यहाँ केवड़ा स्वामी जी की पूजा करते हैं और हमारे बच्चे की हम मान उतारने के लिए आए हैं। और ये भैरवनाथ जी के मंदिर परिसर में जो बावड़ी स्थित है, यहाँ का ऐसा है कि जो प्रसूताएं डिलीवरी के बाद जिन माओं को दूध नहीं आता है वो अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाती, यहाँ का जो जल है वो पीने से ही माताओं को आराम से बच्चों को फीडिंग करा पाती है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जय हो भैरव महाराज, जय हो मारे भैरव महाराज। भगवान भैरव की पौराणिकता अनादिकाल से है, तो इस धाम की पौराणिकता 600 साल पुरानी है। जब इस धाम को झाला राजपूतों ने अपने आध्यात्मिक विश्वास और भगवान भैरव पर उपजी अगाध आस्था के बाद इसे बनवाया था। इस धाम में घंट घड़ियालों की आवाजें, इस धाम में होने वाले हवन पूजन यज्ञ, इस धाम में जलने वाली आस्था की हर एक लौ में यहाँ आने वाला भक्त अभी भी उसी आध्यात्मिक विरासत की तासीर को महसूस करता है। हर भक्त खाली झोली लेकर, मन्नत की कामना लेकर भगवान भैरव के इस दरबार में पहुंचता है। और यकीन मानिए, आज तक इस धाम में कोई भी प्रार्थना खाली नहीं गई। आगर मालवा के काल भैरव मंदिर की महिमा अपने आप में अलग ही है। बताते हैं कि काल भैरव यहाँ बच्चों का रूप धारण करके नगर में जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे और उनके साथ कभी कभी मारपीट भी किया करते थे। जब लोगों को जानकारी लगी कि भगवान भैरव ही रूप धारण करके बच्चों को परेशान करते हैं, तो कुछ जानकारों ने उनके आगे एक लकड़ी की म्याल लगा दी, साथ में कुछ जंजीरें लटका दी और इसी तरह से काल भैरव को यहाँ बांध दिया। मंदिर में पूरे भारतवर्ष के कई प्रांत से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ भोजन बनाकर भगवान को प्रसादी चढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज़ टुडे। झाला राजपूत समाज के कुलदेव हैं भगवान भैरव और इस धाम में मन्नत के लिए स्वास्तिक बनाने की परंपरा निभाई जाती है और इसीलिए इस धाम की दीवारों पर सैकड़ों स्वास्तिक बने दिखते हैं। हर साल भैरव पूर्णिमा और अष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जो कि मंदिर के परिसर में ही दाल बाटी बनाते हैं और उसी का भगवान को भोग भी लगाते हैं। भगवान भैरवनाथ का ये दरबार सिद्ध होने के साथ साथ पौराणिक और दिव्य भी है। इसकी पहली वजह है इस धाम का नाम। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरी दुनिया में ये धाम केवड़ा स्वामी मंदिर नाम से जाना जाता है। इसकी वजह है केवड़ा के पौधों का बागीचा। मंदिर के पास ही मंदिर की स्थापना से पहले केवड़ा की खेती की जाती थी। कहते हैं कि केवड़े की खुशबू भी इस धाम तक लोगों को खींच लाती है। केवड़े के बागीचे की वजह से ही इस धाम का नाम केवड़ा स्वामी पड़ा। ये झाला राजपूत के कुल भैरव है। जब ये वहाँ से आए थे तो पूरे रजवाड़े के साथ में आए थे, बैलगाड़े के साथ में। फिर ये इधर से जा रहे थे, जब इनका वो गाड़ा यहीं पे टूट गया था, इनकी स्थापना यहीं पे हो गई थी। ये पूरा बगीचा है ना केवड़े का, यहाँ पे वो केवड़े के हिसाब से पूरा केवड़ा स्वामी नाम। आगर मालवा का ये प्राचीन भैरव धाम सबसे बड़े तालाब
मोती सागर के पास स्थापित किया गया है। यह तालाब आज भी पानी के साथ साथ दैवीय कृपा से भरा नजर आता है। हर साल भैरव पूर्णिमा पर और भैरवाष्टमी पर बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। पंचांग की इन दोनों तिथियों पर इस धाम में पैर रखने वालों की जगह नहीं होती। हर कोई बाबा भैरव के स्वरूप को निहार कर उसे आंखों में बसा लेना चाहता है। बाबा भैरव के इस दरबार से जुड़ा एक चमत्कार यहाँ चढ़ने वाले भोग में भी देखने को मिलता है। बाबा भैरवनाथ को लगने वाला वो भोग है दाल बाटी का। इस मंदिर में आने वाले सारे श्रद्धालु मंदिर आने के साथ साथ दाल बाटी का सामान साथ लाते हैं। गाय के गोबर से बने कंडों पर भक्त गेहूं के आटे से गोल गोल बाटी सेकते हैं। बाटी के साथ दाल भी इन्हीं उपलों पर बनाई जाती है। फिर दाल और बाटी का भोग प्रसाद के रूप में बाबा भैरवनाथ को चढ़ाया जाता है। इसके बाद इस प्रसाद को भक्त मिलकर आस्था के साथ ग्रहण करते हैं। और हमने बड़ी श्रद्धा से दाल बाटी लड्डू चावल सभी बना के और भैरू महाराज जी की पूजा करी। काफी पुराना इतिहास है। केवड़ा स्वामी के नाम से भगवान को भैरू जी महाराज को जाना जाता है। हमको बहुत श्रद्धा है भगवान से। दर पीढ़ी से हमारे पूरे पुराने पूर्वज भी यहीं आते और यहीं पूजा करते और हमको सभी को परिवार को बहुत श्रद्धा है। यहाँ पे सब लोग देश प्रदेश से दूर दूर से जिन के गोत्र के हिसाब से मतलब कुल देवता के रूप में जो भैरू जी महाराज लगते हैं उस हिसाब से सब लोग देश प्रदेश से भी यहाँ पे आते रहते हैं। शिव अवतारी भैरवनाथ के दरबार में नव दंपति की भीड़ देखने को अक्सर मिलती है। मान्यता है कि भैरवनाथ के इस दरबार में नव दंपति को कल्याण का वरदान प्राप्त होता है। जिस भी परिवार के कुल देवता भैरव हैं, वो अपने परिवार के नव विवाहित जोड़ों को यहाँ आशीर्वाद दिलवाने के लिए जरूर लाते हैं। मान्यता है कि नव विवाहित जोड़ों को बाबा की कृपा मिल जाए तो उनके जीवन में सुख और आनंद की वर्षा होने लगती है। इसीलिए इस धाम में नव विवाहित जोड़े देखने को मिलते हैं। इसी धाम में शुभता से जुड़ी एक और परंपरा देखने को मिलती है जो जुड़ती है शुभता के प्रतीक स्वास्तिक से। मंदिर की दीवारों पर महिलाएं मन्नत का स्वास्तिक बनाती दिख जाती हैं। इसीलिए मंदिर की दीवार स्वास्तिक से पटी दिखती है। मंदिर में स्वास्तिक का बनाना कोई परंपरा है या फिर कोई विधान, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि इस निशान को बनाकर महिलाएं ये जरूर मानती हैं कि इस धाम में उनकी आस्था को साकार स्वरूप मिलेगा और बाबा भैरव से कामना पूरी होगी। घंट घड़ियाल के साथ ढोल की आवाज, मन्नत के दीपक के साथ अगरबत्ती की सुगंध बाबा भैरव के दरबार में अरदास का नृत्य खुशियों की भावनाओं को चरम पर पहुंचा देता है। बाबा भैरव के इस दरबार में भले ही भगवान बेड़ियों में कैद हों, लेकिन वो अपने इस धाम में आने वाले हर एक भक्त की सारी मुश्किलों, सारे संकट, सारी परेशानियों, सारी व्याधियों की बेड़ियां काटकर उसे मुक्ति का वरदान देते हैं। आगर मालवा के केवड़ा स्वामी धाम से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान भैरव के दरबार से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। आप देखेंगे जो हमारे यहाँ कलश, किसी भी पूजन में कलश की स्थापना होती है और उसमें श्रीफल को यानी कि नारियल को अवश्य ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि श्रीफल लक्ष्मी स्वरूप है और कलश में जब सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है तो लक्ष्मी को सबसे ऊपर विशेष रूप से रखा जाता है।
तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसके को लक्ष्मी स्वरूप में देखकर बहुत शुभ माना जाता है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। आइए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का, जो कि मुंबई से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत ने राणा दंपत्ति की पुलिस कस्टडी की मांग को भी खारिज कर दिया है। अब उनकी बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हालांकि दोनों के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि दोनों ने स्टेट मशीनरी को सीधे तौर पर चैलेंज किया था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस लगाया गया है। और ऐसे में दोनों को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की कल रात उनके घर से मुंबई पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की थी। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सरकारी काम में दखल देने के भी आरोप लगे। और ऐसे में ये बड़ा झटका राणा दंपत्ति को लगा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राणा दंपत्ति ने कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन शिव सैनिकों के हंगामे के कारण वो घर से नहीं निकल सके और इसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन रात होते होते पुलिस ने घर जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आज अदालत में दोनों की पेशी हुई है, जहां से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राणा दंपत्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ऐसे में अब जो जमानत याचिका है उस पर भी 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि कैसे भी कम से कम 5 दिन राणा दंपत्ति को जेल में ही रहना होगा, जेल में ही 5 दिन बिताने होंगे। अरे भूल गए ना, खाली गए। तो इसके लिए अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। बेल एप्लीकेशन इज गेट ऑन 29। हम लोग हमारा 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी जिसके घर में जाना चाहते थे, वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि बच जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही।